देखिए क्वेश्चन नंबर 123। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 123 समय दूरी चाल, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एक्स से वाई तक के लिए दो ट्रेन क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। देखो एक्स से वाई तक, एक एक्स से चल रही है, एक वाई से चल रही है। तो यहां पर मैंने लिखा एक्स और यहां लिखा वाई। तो यहां से चलने वाली ट्रेन की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई से चलने वाली ट्रेन की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ध्यान से देखो, एक ही दिशा में चल रही है ये। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी बताई है इसने 42 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी है। क्लियर? देखो क्वेश्चन लैंग्वेज से ही ईजी हो जाते हैं और होते हैं सभी। और यदि वे y से परे, देखो y से परे ऐसे, y से परे, y से परे ऐसे परे बिंदु जेड पर मिलते हैं। कौन? दोनों बिंदु जेड पर मिलते हैं। यहाँ पर आकर दोनों, ये दोनों मिल जाते हैं, बिंदु जेड पर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? एक्स और वाई मिलते हैं। तो वाई से जेड तक की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी बतानी है हमें। क्लियर? अब आप देखें, दोनों के बीच की दूरी का अंतर आरंभिक समय में जब वे दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, तो फर्स्ट टाइम में उनके बीच की दूरी होती है, उनके बीच की दूरी का जो अंतर होता है वो 42 किलोमीटर होता है। तो दूरी बराबर यहाँ चाल का अंतर लिखेंगे, दोनों के बीच चाल का अंतर हो गया 6। दूरी बराबर चाल और गुणा समय। तो कितने समय में मिलेंगे वे दोनों, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट हो गया। दूरी बराबर, देखो दूरी का अंतर बराबर चाल का अंतर, ये रहा दूरी का अंतर बराबर चाल का अंतर, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा 6 सत्ते 42, 7 घंटे में जाकर वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो 7 घंटे लो चले, यह वाली भी 7 घंटे तक चली और इसने भी 7 घंटे तक दूरी तय की। तो इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 घंटे तक तय की। क्लियर? 7 घंटे तक तय की और इसने भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 घंटे तक तय की। ये 7 घंटे वही तो है ना। तो अब हमसे पूछा है कि बताए y से z तक की दूरी बताए। तो इसका मतलब ये वाली गाड़ी 7 घंटे लो चलती रही और यहाँ पर आकर मिल गई जेड पर। तो y से z की दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। आप जानते हो 40 की 26 है और गुणा समय 7 घंटे तक चली। तो ये आंसर आता है यहाँ से। क्या बना? 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18। ये हो गया 182 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। देखो बिल्कुल जबरदस्त तरीका है ये और आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये चली, तो 32 की अगर गुणा 7 में करें तो टोटल दूरी मालूम हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 32 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 7 के 21 और 1 22, 242, सॉरी 224। 224 में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 42 है। अगर ये घटा दूँ मैं तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम हो जाएगी, y से z तक की दूरी मालूम हो जाएगी। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 1, ये आ गया 182 किलोमीटर की दूरी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 124। अब हम क्वेश्चन नंबर 124 को हल करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार लेकर भागता है। यानी ये चोर की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 मिनट बाद पुलिस
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब 30 मिनट में चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? चोर 30 मिनट में चोर यहाँ से यहाँ तक, जब उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करी चाल से चला वो, तो 30 मिनट में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। और जब ये चोर की चाल है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से चला था। अब यहाँ पुलिस को मालूम हो गया, तो पुलिस ने क्या किया? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर को पकड़ने के लिए चलना आरंभ कर दिया। तो आरंभ में दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर, और चाल का अंतर कितना था? 20 किलोमीटर। तो कितने समय में दूरी बराबर चाल गुना समय, कितने समय में वह पकड़ा गया? 3/2, 3 और बटे में 2, 3/2 यानी कि 1.5 घंटे में चोर पकड़ा गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की? बात पुलिस की पूछा है कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पुलिस की चाल है 80, समय है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, 2 से काटा 40 बार, 40 दिए 120, 120 किलोमीटर की दूरी तय की पुलिस ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 120 किलोमीटर। ये रहा जबरदस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 125। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125 आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, जैसे कि हम आपको बताते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर हो गए? कितने समय बाद? इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 8.5 किलोमीटर की दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। एक ही दिशा में चालों का अंतर हो जाता है। ये कितना हो गया? दोनों का अंतर 0.5 और गुणा समय, कितने समय बाद वे मिलेंगे? देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणा समय, 8.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय बाद हो जाएगी? जब वे एक ही दिशा में चलते हैं। तो एक ही दिशा में चलने पर दोनों के चालों का अंतर हो जाता है, यानी कि यहाँ 5.5 में से 5 घटाएंगे 0.5। अब दशमलव में से दशमलव काटेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव से एक अंक छोड़कर दशमलव कट गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आसान और इजी। 85 को 5 से डिवाइड करेगा तो टाइम आ जाएगा, यानी कि घंटे आ जाएंगे। 5 से 85 को 17 बार काटा, 17 पंजे 85 होता है, तो 17 घंटे का समय लगेगा। लीजिए आंसर आ चुका है 17 घंटे का समय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी और आसान बनते हैं। पूरे मैथ की यही बात है। चाहे आप रेलवे पढ़ लीजिए, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी पढ़ लीजिए, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, कोई भी दुनिया का जो कंपटीशन लेवल से रिलेटेड मैथ है वह लैंग्वेज पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ईजी और आसान बनता है। जैसे कि आपके सामने देखिए ये बनेगा ईजी और आसान। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखो यहाँ से वह चलना शुरू कर देती है। 1 घंटे की चाल उसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक वह कितनी चली गई है? 2 घंटे तक वह 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। देखिए 40 की चाल से चल रही थी, 2 घंटे तक उसने कितनी दूरी तय कर ली? 80 किलोमीटर। अब जैसे ही 2 घंटे हुए, यहाँ से दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू करा। उसी स्टेशन से समान दिशा में एक दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू करा, यहाँ से ही, इसी स्टेशन से ही उसी दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन ये वाली, देखो 2 घंटे लो तो ये चल गई। अब इसने दूसरी ट्रेन ने इसे पहले वाली को, ये चलती जा रही है, 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लिया। यानी कि देखो 4 घंटे तो इसे लगे उसे पकड़ने में, तो ये पहले वाली टोटल कितने घंटे तक चली?
शुरू में इसके चलने से पहले 2 घंटे ये चली, फिर कहा कि इसने चलने के बाद इसके 2 घंटे बाद इसने इसे 4 घंटे में पकड़ लिया। इसका मतलब इसने कितनी दूरी तय कर ली, 6 घंटे चली है, 2 घंटे ये और 4 घंटे यहाँ से आगे चली वह, क्योंकि जब वह यहाँ थी तब ये यहाँ थी, तब इसने इसे चलते चलते 4 घंटे लो पकड़ा, तो ये भी आगे 4 घंटे तक चली। आप देखिए 1 घंटे में इसने दूरी कितनी करती है 40, तो 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। अब देखिए 160 यहाँ से यहाँ लो है, 80 यहाँ लो है, तो कितना हो गया 240 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पहली जो ट्रेन है उसने 240 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और इस दूरी को इस वाली ने 4 घंटे में तय कर लिया। तो 4 से जब हम इसे भाग करेंगे तो दूसरी ट्रेन की चाल हमें मालूम हो जाएगी, 4 × 24 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई दूसरी ट्रेन की चाल। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश।